तो जावेद और मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने कंपोजर, और मोहसिन तो लिरिसिस्ट भी हैं। तो उनसे उनका सॉन्ग रिलीज होने वाला है, बारिश आई है, तो उसी सिलसिले में उनसे कुछ सवाल शुरू करते हैं। हेलो सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड कोमल, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? तो सर क्वेश्चन ये है कि बारिश की ये तीसरी फ्रेंचाइजी है, तो मतलब टीजर भी काफी ज्यादा धमाकेदार रहा है, रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है। तो मतलब ये सॉन्ग कल रिलीज होने को है, तो कैसा आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर? वी आर वेरी एक्साइटेड एंड रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, एंड लोगों का प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारोज लॉन्च. So Komal, we are very excited and happy the kind of response we are getting it from audience, and उनको बहुत अच्छा लगा है टीजर, और तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा के फैंस लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, एंड दे आर गोइंग क्रेजी ऑल ओवर द सोशल मीडिया. एंड श्रेया मैम के फैंस लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, एंड श्रेया मैम के जितना भी फैंडम है और जितने भी उनकी फैन पेजेस है, दे आर आल्सो लविंग द टीजर अ लॉट. जैसा कि मतलब ये धुन कैसे कंपोज किया? बारिश का मौसम है, और मतलब काफी ज्यादा जो ये सॉन्ग है बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा है। तो क्या मतलब कैसे धुन दिमाग में आया, कि कैसे कंपोज, कैसे आइडियाज आए? सिंपल चीज जो होती है ना, वो हमेशा खूबसूरत होती है, हम लोग ये बिलीव करते हैं दोनों. और सिंपल मेलोडी जो होती है वो हमेशा वर्क करती है. जितना सिंपल मेलोडी होगा और जितना सिंपल गाना होगा, उतना ज्यादा जल्दी रजिस्टर होता है वो. तो हमने यही कोशिश करी है ये बारिश के गाने को एक मेलोडियस ट्रैक बनाने की, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाइज बहुत ज्यादा हमने इसको एक इंडियन फील दिया है, बाय यूजिंग लॉट्स ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, बाय यूजिंग डिफरेंट गिटार्स, बाय गेटिंग द संतूर इंस्ट्रूमेंट. संतूर is known for it's a kind of a monsoon instrument, you know, it symbolizes monsoon. तो हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको पूरे गाने को डिजाइन किया है, और बहुत एक अलग तरीके से, थोड़ा सा एक अलग रेनी सीजन सॉन्ग एक बनाने की कोशिश की है हमने. सर जैसे कि इसकी मतलब 2 और सॉन्ग आ चुके हैं, ये तीसरी फ्रेंचाइजी है, तो वैसे तो सॉन्ग सुपर डुपर हिट है, लेकिन कितना प्रेशर था आपको? मतलब कि तीसरा सॉन्ग था, जाहिर सी बात है 2 सॉन्ग सुपर डुपर हिट साबित हो चुके हैं, तो क्या कहना है? अब प्रेशर में हम लोग कभी काम नहीं करते हैं कोमल, क्योंकि प्रेशर में जब एक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन काम करता है, तो वो बहुत ज्यादा कोशिश दिखेगी गाने के अंदर आपको, आपके काम में, आपके गाने में, आपकी मेलोडी में बहुत ज्यादा कोशिश दिखेगी, अटेम्प्ट दिखेगा. तो वी नेवर वर्क इन प्रेशर. हाँ, ये था कि ये गाने को कितना खूबसूरत बनाना है, और ये गाने को एक बड़ा रोमांटिक ट्रैक बनाना है, तो हमने मेलोडी पे काम किया, फिर इंस्ट्रूमेंटेशंस पे काम किया, अरेंजमेंट पे काम किया, फिर श्रेया मैम लाइक द मेलोडी, शी केम ऑन बोर्ड, स्टेबिन बेन ने गाया है. तो इस तरीके कुणाल वर्मा ने लिखा है, बहुत खूबसूरत गाना लिखा है. आप जब कल आएगा तो आप सुनोगे, को पता चलेगा कि बहुत सिंपल और खूबसूरत लिखा है. इट्स वेरी वन ऑन वन, लाइक इट्स बिटवीन 2 लवर्स. तो बहुत एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन है इस गाने के अंदर, कीपिंग द रेनी सीजन इन माइंड. जैसे कि सर इस सॉन्ग में तेजस्वी और करण नजर आ रहे हैं, तो ये ट्रेंडिंग जोड़ी है, तो मतलब आपको पहले से ही पता था कि इस सॉन्ग के लिए ये कपल ही नजर आएंगे, और मतलब इनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमको पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा इस वीडियो में रहेंगे. तो हमने ये गाना किसी को सोच के, मतलब उनको सोच के नहीं बनाया. हमने ये सोचा है कि ये गाने को हमको बड़ा बनाना है, और इतना एक इतने बड़े लेवल पर बनाना है कि हम ऑडियंस को खुश कर सके. और सोने पे सुहागा तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा
आ गए इसमें, जो ऑलरेडी एक बहुत फेमस कपल है, तो उनके ऊपर एक अगर रोमांटिक ट्रैक आता है तो एक हाइप तो एक अलग लेवल पर क्रिएट होती है। जी, हमने सिर्फ ये सोच के बनाया है कि ये बड़ा ही प्यारा सा गाना है। जिस तरह बारिश में लोगों को भीगने से मजा आता है, उसी तरह ये हमारे गाने की बारिश में भी वो भीग जाए, उसको मजा करें, एंजॉय करें। और बड़ी दिल से, बड़े प्यार से हमने बनाया ये गाना, और एंड द ऑडियंस इज रिसीविंग विद लॉट ऑफ लव, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। सर, तो जैसे कि मतलब ये आपसे सवाल है कि जिससे कि इस सॉन्ग को कंपोज किया, तो मतलब आपका मतलब थॉट ऑफ प्रोसेस क्या था कि मतलब वो कंपोज करने के लिए कैसे, आपका कैसे आइडिया है? मोहसिन सर का तो मैंने सुन लिया, बट आप भी बताइए। जैसे मोहसिन ने कहा कि हमें ब्रीफ मिला था कि बारिश के ऊपर गाना बनाना, एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन प्रेशर, बट ऑब्वियसली बचपने से लेके अभी तक के या आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में आपने कभी भी बहुत सारे खूबसूरत गाने सुने बारिश के ऊपर, और बारिश के ऊपर बड़े ही चुनिंदा गाने बनते हैं, बड़े ही खूबसूरत गाने बने कई सालों से। तो एक तरह का ये बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार हम भी कोई ऐसा गाना बनाए जो बड़ा ही खूबसूरत बने, बारिश को सिंबलाइज करे, और ये गाना अमर रहे। और बड़ा ही सिंपल कॉम्पोजिशन हमारा पहले से ये था कि हम सिंपल कॉम्पोजिशन बनाएं, सिंपल और खूबसूरत, विद विच पीपल कैन रिलेट देमसेल्फ। सर तो जैसे रिलेटिविटी को ध्यान में रख के ये कंपोज किया है। जी नहीं, आप बोलिए, आप बोल रहे थे। जी हाँ, तो ये सिंप्लिसिटी एंड द एसेंस ऑफ लव, ये चीज को ध्यान में रखते हुए बारिश के मौसम से जो इंस्पायर होके ये बना हुआ था ना, तो वो इस चीज को ध्यान इस में सॉन्ग रख को के लेकर गाना सर आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक्स गॉड। एंड एक म्यूजिक कंपोजर हैं हम लोग, और जब एक क्रिएशन करते हैं और उसका रिस्पांस वेल रिसीव्ड होता है, अप्रिसिएशन मिलता है, नॉट ओनली फ्रॉम फैंस बट ऑल्सो फ्रॉम कलीग एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। सर जैसे कि टीजर से ही पता चल रहा है कि वीडियो बहुत खूबसूरत है, मतलब जो लोकेशन भी डिसाइड किया गया है और जिस तरह से सीन को शूट किया गया है वो टीजर से पता चल रहा है खूबसूरत है। तो जिस तरीके से आपने सॉन्ग को कंपोज किया है उसके हिसाब से आपको सीन, मतलब सिनेमेटोग्राफी, लोकेशन, एवरीथिंग आपको परफेक्ट लगा? क्या कुछ कहना है इस पर? जस्टिस किया है, सोने पे सुहागा कर दिया है। बिल्कुल जस्टिस किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। डायरेक्टर आदित्य दत्त हैज टेकन इट ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, और बहुत तरीके से बहुत ग्रैंड वे में, लार्जर देन लाइफ वे में शूट किया है, आउट एंड आउट। जी सर, जैसे कि आप लोग एक राइटर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सॉन्ग रिलीज होता है, चाहे वो फिल्म का सॉन्ग हो या मतलब जैसे म्यूजिक वीडियो का हो, तो सिंगर्स और एक्टर्स को लोग ज्यादा जानते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कंपोजर्स होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इस पर आपको व्यूअर्स को क्या कहना है? देखो, मैं आपको ये कहूंगा कोमल, कि आज के जो व्यूअर्स हो गए हैं और जो लिसनर्स हो गए हैं, जो ऑडियंस हो गई है, अब वो टाइम नहीं रहा है कि लोग बाग सिर्फ और सिर्फ लाइक स्टार्स या एक्टर्स को ही देखेंगे। वो अब यूट्यूब का जमाना आ गया है। तो यूट्यूब में जब जाते हैं तो इफ दे लाइक द सॉन्ग, तो वो बराबर नीचे क्लिक करेंगे और वहां पर पढ़ेंगे कि कंपोज किसने किया है और गाया किसने है, लिरिक्स किसने लिखी है। और बहुत आर्टिस्ट ओरिएंटेड एक इंडस्ट्री हो गई है अभी, ऑल थैंक्स टू ऑल आवर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि जियो सावन हो गया है, फिर स्पॉटिफाई हो गया है, और iTunes हो गया है, गाना.com हो गया, हंगामा म्यूजिक हो गया है। तो आज जो एक आर्टिस्ट के लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, जहां पर सबको रिकग्निशन मिलता है और सबको अपना क्रेडिट मिलता है और सबको अपना एक एक टाइटल मिलता है। तो आज की तारीख में लोग बागों को, लिसनर्स को और ऑडियंस को यहाँ तक पता है कि ये गाना लिखा कैसे है, और अब उनको ये पता चल गया है कि गाना लिखा जाता है, कंपोज कौन करता है, म्यूजिक किसका है। तो आई थिंक वो एक टाइम था, अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो चुका है।
लाइक यू नो आगे और भी चेंज हो सर। हाँ सबको लाइगर में आपका क्रेडिट। सॉन्ग है, सॉरी सर, जी बोलिए। नहीं मैं I would just like to add, I agree with what Mohsin is saying, and of course awareness is more now, and at the same time it's a team effort. Every team member is doing their part. Okay, of course, the creators of this song, we are the creators of this song, and I'm happy to say that Universal Viral is definitely, you know, paying attention to the creators as well. They're highlighting the artists also. I'm thankful for them. सर जैसे कि मोहसिन से ये सवाल है, मोहसिन सर से, कि लाइगर मूवी उनका जो एक सॉन्ग है अकड़ी पकड़ी, उसका वो उन्होंने लिरिक्स लिखा है, तो मोहसिन सर आप मतलब ये सॉन्ग सुपर डुपर हिट साबित है, तो इसके लिए आपको क्या कहना है? अकड़ी पकड़ी लाइगर में जो है वो मैंने एक गाना लिखा है अजीम दयानी के साथ में। अजीम दयानी मेरे को राइटर है साथ में, और इसका म्यूजिक दिया है लीजो जॉर्ज और डीजे चेतस ने। तो ये गाना हमने लास्ट ईयर लिखा था। तो ब्रीफ इस तरीके से आया था कि दे वांटेड अ वेरी क्वर्की काइंड ऑफ अ लिरिक्स, और बहुत एक हाई एनर्जी यू नो टाइप लिरिक्स चाहिए थी उनको, और जो हिसाब से म्यूजिक उन्होंने किया है, सिंस इट हैज अ साउथ एसेंस इन द सॉन्ग, तो एक हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जो हमने क्रिएट किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ लिरिक्स करी है। थोड़ा सा हमने बहुत जिब्रिश लेके आया है हुक को। लाइक यू नो यूजुअली जब एक डांस नंबर होता है तो उसमें एक हुक होता है, थोड़ा लिरिकली एक मीनिंग वाला होता है, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा टंग ट्विस्टेड काइंड ऑफ अ जिब्रिश लिरिक्स लेके आया, लाइक ना अकड़ी पकड़ी तिकड़ा तिकड़ी दिक्का डिकड़ी दिक्की डिकड़ी दिक्का डिकड़ी दिक्की डिकड़ी दिक्का डिकड़ी डिक्की रो। तो इस तरीके से करके हमने लिखा है, कीपिंग द हिंदी language essence also in the mukhda, or since it's a multilingual song, it has been released in 5 languages: Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam and Hindi। तो उसके अंदर हमने एक चीज ऐसी करी है कि अगर यू नो गाना अगर हो तो इस तरीके से हो कि सब लैंग्वेज में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और यू नो एक थोड़ा सा अलग एनर्जी आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने गाने को किया था। सर आप दोनों से एक सवाल है, जैसे कि मतलब चाहे वो सिंगर हो, कंपोजर हो या राइटर हो, हर किसी का एक पर्टिकुलर एक फ्लेवर होता है, लेकिन आप लोगों ने जितने भी सॉन्ग कंपोज किए, वो रोमांटिक भी है, पार्टी टाइप के, अलग अलग तरह के सॉन्ग है, तो इस पर क्या कहना है? जी देखिए कोमल जी, वी डोंट वांट टू गेट स्टीरियोटाइप कि भाई ये जावेद मोहसिन है, ये आइटम नंबर ही करते हैं, ये रोमांटिक नंबर भी करते हैं। इट्स लाइक we try to be a versatile composer, and mashallah we are doing a good job at that, you know, taking into consideration the kind of response and the kind of work we are getting. तो पहले से thought process ये रहा है कि we don't want to get stereotyped or labeled. So कोमल हमेशा से यही जावेद भाई ने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारे हमेशा से हम लोग की यही कोशिश रही है, क्योंकि जब हमने हमारा डेब्यू किया था किस को प्यार करूं मैं, किस को प्यार करूं, हाँ, हमारा गाना था डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा, वाज आवर सॉन्ग। इट वाज अ डांस सॉन्ग ऑन कपिल शर्मा। तो अब्बास मस्तान सर ने हमको ब्रेक दिया था। तो जब हमने वो गाना किया था तो वो गाना रिलीज हुआ था, पिक्चर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ था, और कपिल शर्मा भाई की भी वो डेब्यू पिक्चर थी और हमारी भी डेब्यू थी वो। तो वो जब गाना किया तो उसके बाद में लोग बागों को लगा कि लाइक यू नो दे ओनली मेक डांस ट्रैक, दे आर ओनली नोन फॉर लाइक पार्टी नंबर। और उसके बाद में फिर हमारा दूसरा गाना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था, मेरी वाली डिंग डांग करती है, मुन्ना माइकल में ऑन टाइगर श्रॉफ। तो सबको ऐसा लगा था कि अरे दे you know this is our industry, like you know if you give back to back 2 dance number hit, so people will gonna say that they are known for dance number, like you know। बट वो एक साइड एक सेक्शन में बढ़ गए थे हम, बट ऑल थैंक्स टू मुकेश भट्ट सर एंड महेश भट्ट साहब,
मुकेश जी और महेश भट्ट साहब ने हमको हमारी मेलेडी पल में बिलीव किया। जलेबी का जो गाना था, चलूं चलूं मैं जहां जाए तू बाएं मैं तेरे तो वो गाने की मेलेडी पे उन्होंने भरोसा किया और वो गाना इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है। अरिजीत सिंह भाई और श्रेया घोषाल मैम ने गाया था वो गाना, एंड दैट सॉन्ग हैज बिकम लाइक यू नो नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ईयर। तब जाके लोग ने थोड़ा सा it is soon going to cross 1 billion views also. एंड तब जाके लोग बागों ने वो भरोसा दिखाया कि नो 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 दे कैन आल्सो कंपोज like a romantic track. Then we did a song in Shershaah, again a very emotional kind of a romantic track है वो। तो वो एक अलग you know level पे गया। For that we got IIFA also, we won IIFA also 2 months back. तो यही है कोशिश, हमेशा से यही रही है। जैसे जावेद भाई ने कहा है कि हम यू नो वर्सेटाइल काम करें, यू नो अलग अलग जॉनर का काम करें, जहाँ पर हम यू नो ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि हम ये म्यूजिक भी कर सकते हैं, ये म्यूजिक भी कर सकते हैं, हम एज अ आर्टिस्ट हम यू नो डिफरेंट जॉनर कर सकते हैं। आप सर मोहसिन सर आप रैप भी कर चुके हैं, मतलब आप रैपर भी आपने बहुत अच्छे से मेरा पूरा की पूरी R&D किया आपने। तो रैप यस मैंने रैप किया था, करंट में किया था फॉर पायल देव, आदित्य देव और वार्नर म्यूजिक इंडिया का गाना था अपनी धुन चैनल पे। और वो एक जैम करते करते यू नो एक रैप हुआ और बहुत अच्छा लगा सबको, एंड दे केप्ट इट, केप्ट द रैप। हाँ, और फिर वो शूट भी किया गया हमारे पर। और फिर आई हैव आल्सो sang इन सूरज पे मंगल भारी, यू नो लड़की ड्रामेबाज है फॉर दिलजीत दोसांझ भाई। तो चलते रहता है, लाइक वी ट्राई लाइक यू नो doing different stuff, and now in one of our song you will see Javed bhai also doing rap in a very different avatar, like you know वो थोड़ा सा एक अलग स्टाइल है। that song will gonna release soon, so we both keep doing stuff like you know try to explore our creativity. आपकी आवाज में मतलब प्रॉपर सॉन्ग आप सुनने वाले, अगर क्योंकि आपकी आवाज अभी मैंने सुनी है, मतलब इतनी प्यारी आवाज है, तो नॉर्मली इन फ्यूचर नो मोहसिन ने ऑलरेडी गाना गाया हुआ है। अगर आपने R&D करी बराबर, सूरज पे मंगल भारी के अंदर लड़की ड्रामेबाज है, मोहसिन ने गाया है। मैंने गाया होगा ना, साउंडिंग अमेजिंग। आप सुनना, आप सूरज पे मंगल भारी पिक्चर का गाना है, लड़की ड्रामेबाज है। हाँ। और दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख पे पिक्चराइज है गाना, और भी अलग अलग गाने बहुत जल्दी आपको सुनने मिलेंगे, कोशिश जारी है। जल्दी सर, जैसे कि जाते जाते मतलब कल आपका सॉन्ग रिलीज होने को है, तो व्यूअर्स को क्या कहना है इस सॉन्ग को लेकर? आपको, आप दोनों को क्या कहना है? एंजॉय करो, गाना सुनो, गाना अच्छा लगे तो उसको बार बार सुनो, और अपने दोस्तों को सुनाओ, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को सुनाओ, और जितना हो सके गाने को एंजॉय करो। और बारिश में गाना गाड़ी में बजाओ, लोनावला जाके बजाओ, हिल स्टेशन पे जाके बजाओ, अलग अलग जगह पे गाना। ड्राइव सेफ गाना सुनो, ड्राइव सेफ, वेयरिंग सीट बेल्ट। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। फिर नेक्स्ट सॉन्ग आएगा, फिर इंटरव्यू करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।